हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले हम आपको बताए थे नरेशन का पार्ट 3 था, जो उसमें आपका इम्परेटिव सेंटेंस चेंजिंग देखे थे। इसमें आपको देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस के वो सिंपल चेंजिंग थे। फिर इसके बाद आपको पता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ही आपका लेट और लेटेस्ट का भी प्रयोग होता है, जो सजेशन सुझाव के लिए होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में आने वाला लेट और लेटेस्ट के चेंजिंग कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो और उसमें मिल रहा हो लेट, क्या मिल रहा हो, लेट। तो केवल लेट मिलता है तब हम देखते हैं कि नरेशन के चेंजिंग होते हैं। तो यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव हो और उसमें लेट दिया हो, क्या दिया हो, केवल लेट दिया हो, केवल लेट, ओनली लेट दिया हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी सेड या सेड टू होगा, तब उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो केवल लेट दिया होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि लेट आपका दो का सेंस होता है, तो वहाँ पर अधिकांश जो चेंज होती है तब वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड अर्ज्ड, अधिकांश आपके जो लेट वाला चेंज जाता है तो वहाँ रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड में जाता है। इसके अलावा आपका ऑर्डर का भी सेंस होता है, यानी यहाँ भी समझ लीजिए कि लेट दिया होगा तो वहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। लेकिन अधिकांश जो आपका आता है रिक्वेस्टेड या अर्ज आता है, रिक्वेस्टेड या अर्ज। इसके अलावा सलाह की बात भी आती है और अधिकांश आपका ऑर्डर का भी सेंस आता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, देख लेते हैं। इसके बाद जब कंजक्शन आपका लगाते हैं तो इसमें भी कंजक्शन आपका जो होता है, तो इसमें भी कॉमा डालने के लिए कंजक्शन होता है, इसमें भी कंजक्शन आपका लगता है टू, क्या लगता है, टू। लेकिन बस ध्यान रखेंगे कि टू के बाद लेट आपका दिया होगा तो लेट को हम लिख लेते हैं, हटाते नहीं हैं। तो लेट को हम लिखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल I said to him, let me read now. I said to him, मैंने उससे कहा कि let me read now, अब मुझे पढ़ने दो, अब मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पर सेंस जा रहा है और अधिकांश सेंस जा रहा है, थोड़ा रिक्वेस्ट पे सेंस जा रहा है, मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं यही से कहूँगा कि कृपया मुझे पढ़ने दो, प्लीज पढ़ने दो मुझे। तो रिक्वेस्ट सेंस जा रहा है, इसलिए हम वहाँ पर सेड या सेड टू को क्या लगाएंगे, तो आई का आई हो जाएगा, रिपोर्टर है, फिर सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, लेट दिया है ना, तो लेट में आपका थोड़ा रिक्वेस्ट सेंस जा रहा है, इसलिए हम रिक्वेस्टेड ही लगाएंगे, रिक्वेस्टेड हिम। फिर गामा डालने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू के बाद क्या है, लेट को हटाते हैं, लेट को हम लिख लेते हैं, तो लेट को हम लिख लेंगे। फिर आपका क्या मिला, मी। तो मी तो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए यहाँ पर मी ही रहेगा। फिर रीड आपका वर्ब है, नो चेंज। फिर नाउ का देन होता है, नाउ का देन, कुछ वर्ड चेंज होते हैं ना, तो नाउ का देन हो जाएगा। इस तरीके से हम चेंजिंग करते हैं। सिंपल इम्परेटिव हो गया लेट वाला, तो लेट आपका मिल जाएगा, तब हम रिपोर्टिंग और सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड में अधिकांश चेंज होती है रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड। इसके अलावा जो ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो ऑर्डर में भी चेंज करेंगे, क्योंकि ऑर्डर का भी सेंस लिए होता है लेट वाला सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल आपका है the police said to the jailer let the prisoner set free। अब आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि द पुलिस सेड टू द जेलर, यानी पुलिस ने जेलर से कहा कि लेट द प्रिजनर सेट फ्री,
यानी कि प्रिजनर कैदी को सेट फ्री मतलब स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो, छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या रहा है, क्या रिक्वेस्ट सेंस है? नो, यहाँ तो सीधे दिख रहा है कि पुलिस ने जेलर से कहा कि कैदी को छोड़ दो, मुक्त कर दो, तो यहाँ सीधे लग रहा है कि ऑर्डर का सेंस है। तो जहाँ पर ऑर्डर सेंस छुपा हुआ है तो हम ऑर्डर में भी चेंज करेंगे, तो ऑर्डर में भी चेंज करते हैं, ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि द पुलिस सेड को ऑर्डर द जेलर, फिर गामा हटाने के कंडीशन टू भी लगाएंगे, फिर लेट द प्रिजनर सेट फ्री। ये आपका लेट वाला सेंटेंस इंपरेटिव हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में लेट ना आए, लेट के साथ दिया हो अस, क्या जुड़ा हो, लेट अस दिया हो। तो आइए अब देखते हैं कि यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो और उसके साथ लेट अस दिया हो, या फिर एक में ही होता है जो होता है लेट्स। ये भी आपका लेटस नहीं लिखा है, बस शुरू शॉर्ट में कर दिया गया है, लेटस या लेट्स, लेटस या लेट्स दोनों एक ही बात है। तो ध्यान रखिएगा कि वो तो लेट वाला था, इसके बाद इंपरेटिव में लेटस दिया हो या लेट्स दिया हो, तो लेटस या लेट्स का जो यूज होता है वो प्रयोग होता है कुछ सजेशन करने के लिए, सुझाव देने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा यदि इंपरेटिव में सेंटेंस में लेटस दिया रहा है, लेट्स मिल रहा है, तब जो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड या सेड टू आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चेंजिंग होती है विशेष इसमें, इसलिए माइंड रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे सेंटेंस में लेटस दिया हुआ लेट्स मिल जाए, तब जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी तो वहाँ सेड या सेड टू होगा, उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, क्योंकि लेटस तो लेट्स का प्रयोग होता है सजेशन, सुझाव करने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए, इसलिए हम लेटस या लेट्स दिया होगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। इसके बाद जो कंजक्शन लगता है, कॉमा हटाने का कंजक्शन होता है, वो क्या लगाते हैं? अभी तक आप सभी ने सीखा है कि इंपरेटिव में हम सिंपल इंपरेटिव हो, लेट वाला इंपरेटिव टू 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 लगाते हैं ना, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। यदि आपका लेटस दिया है, लेट्स आ रहा है, तब हम जो कंजक्शन लगेगा तब वहाँ पर टू नहीं, क्या लगेगा? दैट, क्या लगेगा? दैट। माइंड कर लीजिए, कुछ चेंजिंग हुआ ना? हाँ, तो सेड या सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड, इन दोनों में से कोई एक चेंज करना, चाहे सजेस्टेड लगाओ चाहे प्रपोज्ड लगाओ, इन दोनों मत लगाइएगा, कोई दोनों में से कोई एक। उसके बाद जो कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन आपका लगता है दैट। दैट के बाद क्या मिलेगा? अब ये तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग हो गया, कंजक्शन हो गया, कामा हट गया, कामा के बाद जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा? लेटस या लेट्स मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? लेटस या लेट्स को हटा देते हैं, लेटस या लेट्स को हटाते हैं। तो जब हटाएंगे तो क्या करेंगे हम? लेटस को हटाने लेटस को हटाने पर, लेटस को हटा देंगे। लेटस को जब हटाने पर हटाएंगे तो लेटस को हटाने पर हम क्या लगाएंगे? लेटस के स्थान पर लेटस को हटाने पर हम लेटस के स्थान पर क्या रखेंगे? थोड़ा सही से देख लेते हैं, लेटस के स्थान पर देते हैं, तब हम लगाएंगे लेटस के स्थान पर क्या रखेंगे? लेटस को जब हटाएंगे तो उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे?
तब उसके स्थान पर रखने के लिए हम देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो किस पर्सन का है। यदि आपका फर्स्ट पर्सन का है, यदि आपका फर्स्ट पर्सन आपका है, फर्स्ट पर्सन होगा, तब हम लेटर्स के स्थान पर क्या लगाएंगे, वी शुड, क्या लगाएंगे, वी शुड। और यदि आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो फिर यू शुड, यू शुड। और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो फिर दे शुड, दे शुड। कहाँ पर लगाएंगे, लेटर्स को हटा देंगे हम। कंजक्शन डेट लगाने के बाद जो लेटर्स मिलता है तो लेटर्स को हटाने पर हटाएंगे, उसको हटाएंगे तब उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, तब उसका हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन होगा तो हम वी शुड रखेंगे, थर्ड होगा तो दे शुड। यहाँ पर हमने सेकेंड पर्सन का प्रयोग कर लिया है, सेकेंड पर्सन मिल जाएगा तो इसको लगाएंगे, लेकिन मैं मान चलिए कि सेकेंड पर्सन आपका बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलेगा, तो बहुत कम मिलेगा तो शायद मिल होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन मिलेगा तो वहाँ पर वी शुड या दे शुड ही आता है अधिकांश। ये आपका बहुत नॉर्मली बहुत कम आता है ये शुड, क्योंकि वहाँ पर आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बहुत ही कम मिलता है, शायद मिल जाए। ये मिल जाएगा तो लगा देना, नहीं तो आपको केवल वी शुड या दे शुड का ही यूज करना होता है। उसके बाद आगे जो भी चेंजिंग होगी तो जो आप पढ़ते हैं आए हैं असर्टिव के गार्डियन, तो जो भी असर्टिव में पढ़े अटैक में पढ़े होगी वही सेम चेंजिंग होती रहेंगी बराबर। एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं हम, एग्जाम्पल आई सेड टू हिम लेट अस play cricket. I said to him, let us play cricket. मैंने उससे कहा let us play the cricket, चलो क्रिकेट खेला जाए, चलो मैच खेला जाए, क्रिकेट खेला जाए। तो I said या said को चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या दिया है, लेटेस्ट मिल गया, इंपेरेटिव में है ना, इंपेरेटिव का लेटेस्ट वाला सेंटेंस, तो लेटेस्ट दिया है, तभी हम सेड या सेड को चेंज करेंगे सजेस्टेड या परपोइड में। तो सजेस्टेड कर लीजिए, सजेस्टेड। फिर आगे क्या है, हिम है तो हिम रख लीजिए। कामा हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, कामा हटाने का कंजक्शन क्या लगता है, दैट, तो दैट लगा लीजिए। फिर क्या बताया था, कंजक्शन के बाद क्या मिलेगा आपका, लेटर मिल जाएगा ना, तो क्या बताया था कि लेटर्स को हटाएंगे, तो लेटर्स को हटाने पर उसके स्थान क्या रखेंगे हम, उसके स्थान पर रखने के लिए हम देखेंगे पर्सन यानी रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट कैसा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट कैसा है, आई आ रहा है। आई आपका कैसा है, फर्स्ट पर्सन आपका दिया है, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा तो हम लेटर्स के स्थान क्या लगाएंगे, वी शुड, थर्ड होगा तो दे शुड, सेकंड आ जाएगा तो यू शुड। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन आपका है, तो फर्स्ट पर्सन आपका है इसलिए हम क्या लगाएंगे लेटर्स के स्थान पर, फर्स्ट पर्सन आपका आ रहा तो क्या लगाएंगे, वी शुड, वी शुड। फिर क्या आगे बचा, लेटर्स को हटा दो, उसके आगे जो बचे वही लिख दो, प्ले है तो प्ले कर दो, क्रिकेट है तो क्रिकेट कर दो। बस हम प्रोनाउन को आगे ध्यान रखेंगे, या कुछ वर्ड चेंज हो तो उनको ध्यान रखेंगे, और कोई चेंजिंग करने वाला वर्ड नहीं है तो वही उसकी जो सेम होगा वही लिख देंगे, सेम हम फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये तो सिंपल आपका हो गया। इसके बाद कहीं कहीं आपको मिल जाता है लेट्स नॉट, यदि आपको वहाँ पर लेकिन डबल सेंटेंस जरूर होंगे, डबल सेंटेंस मिलेंगे तो वहाँ मिलेगा आपका लेट्स नॉट लिखा होगा, लेट्स नॉट, लेट्स नॉट दिया होगा, तब हम वहाँ पर डबल सेंटेंस होगा, पहले सेंटेंस में हम इसके अंदर चेंज करेंगे। इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस उतारेंगे तो दूसरा सेंटेंस का जो होगा रिपोर्टर होगा, रिपोर्टर रख लेंगे। रिपोर्टर रखने के बाद हम फिर रिपोर्टिंग और सेड या सेड को हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, तब वहाँ पर सीधे हम डायरेक्ट को जोड़ देंगे, किससे, वाज अगेंस्ट इट, वाज अगेंस्ट इट। तो जहां पर लेटर्स नॉट दिया होगा अगले सेंटेंस में, इतना ही कामा में बंद होगा इतना से,
तो वहाँ पर हम केवल वो सेंटेंस और रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट को हम बस वाज अगेंस्ट इट से जोड़ देंगे। तो पहले सेंटेंस को हम सजेस्टेड या परफॉर्म चेंज करेंगे, कंजंक्शन डर लगाएंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। फिर दूसरे सेंटेंस का जो होगा रिपोर्टर, तो रिपोर्टर को लिखेंगे। उसके बाद जो रिपोर्टिंग ऑफ सेट या सेट टू होगा उसको हम हटा देंगे, सीधे हम उसके स्पीच जो होगा लेट्स नॉट, उसके स्थान पर सीधे हम रिपोर्टर को वाज अगेंस्ट इट से जोड़ देंगे। यही आपका नियम है। यहाँ पर आपका इंपरेटिव सेंटेंस के लेटर्स और लेट वाले सारे नियम समाप्त हो रहे हैं। ये आपका सिंपल इंपरेटिव पूरा हो चुका है।